नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे करिकुलम डेवलपमेंट का जो डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के बच्चों के लिए एग्ज़ाम हुआ था 22 जनवरी 2025 को, उसके क्वेश्चंस के आंसरों की। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, CCC के लिए कहा गया, इसको फुल फॉर्म इसका बता दीजिए। तो देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, सेंटर बेस्ड करिकुलम, क्राइटेरियन बेस्ड करिकुलम या चाइल्ड क्रिएटिव सेंटर। तो आपके यहाँ पर लगभग में अगर हम बात करें, दो आंसर यहाँ पर आपके बन रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से भैया ये आपका केंद्र आधारित पाठ्यक्रम होगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी चाइल्ड सेंटर कैरिकुलम भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में भी है, तो इसको हम लोग बी ऑप्शन पे लगाएंगे। ठीक है। बाकी अब ये जो है आप इसको स्टार बना लीजिए। इसमें क्या बोर्ड देता है हम इसमें भी कुछ नहीं कह सकते। दूसरा क्या है आपका, पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन उपकरण का एक उदाहरण है। पहला FSCP, MDPS, ग्लैड और ISAA। देखिए, बात हम यहाँ पर अगर करते हैं तो आप सभी को पता है FSCP को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम, ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस, और ये आपका ईसा स्केल होती है जो कि आपके ऑटिज़म बच्चों पर लगाई जाती है। ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या है, FSCP जो कि एक ऐसा टूल है जो पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन उपकरण होता है। फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, यह एक ऐसा उपकरण है जो विशेष बच्चों के कार्यात्मक क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए और भैया IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम बनाने में सहायता करता है। ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की, तो कह रहा है पाठ्यक्रम 5 वर्ष से कम आयु के विकासात्मक विलंब वाले बच्चों के लिए उपयुक्त है। ऐसा कौन सा पाठ्यक्रम है जो 5 वर्ष से कम विकासात्मक डेवलपमेंटल डिले वाले बच्चों के लिए है? तो क्या कहेंगे, विकास संबंधी। ठीक है, डेवलपमेंटल। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। हमें पाठ्यक्रम विकास के लिए मानसिक युग पर विचार करना चाहिए, यानी कि वी शुड कंसीडर मेंटल एज फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। तो ये बिल्कुल दोस्तों ये आपका ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब भी हम पाठ्यक्रम विकास करते हैं तो मेंटल एज पर हम बच्चे का जो है विचार करते हैं कि उसकी जो भी क्षमता है, उसकी जो भी बौद्धिक क्षमता है, उसके अनुसार हम सीखने के लिए उसको चीज़ों को तैयार करें और उसकी आवश्यकता और क्षमताओं के अनुसार जो भी गतिविधियां हैं उसके हिसाब से बच्चे को पढ़ाएं और सामग्री तैयार करें। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। पाठ्यक्रम आयु के अनुरूप नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना भैया है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। जब बच्चे का एज अप्रोप्रिएट होगा, आयु के अनुसार होगा, जहाँ पर बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक इन सभी स्तरों को देखा जाएगा, तो पाठ्यक्रम उम्र के अनुसार उपयुक्त नहीं होगा। तो बच्चे के लिए इसे समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम लोग मिला लेते हैं इसके मिलान को मैचिंग कर लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। देखिए, पिरामिड योजना जो होती है वो उपयोग की जाती है चिल्ड्रन विद प्रोफाउंड ID। ठीक है। जो हमारे गहन बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे होते हैं, इनके लिए उपयोग में लाई जाती है। होम बेस्ड करिकुलम किस में लाएंगे हम लोग, होम बेस्ड जो करिकुलम होगा वो हम किस में लाएंगे, बौद्धिक दिव्यांगता वाले जो बच्चे होंगे। ठीक है। जो बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे होंगे इनके लिए होगा आपका होम बेस्ड करिकुलम। तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद में फंक्शनल करिकुलम, फंक्शनल करिकुलम जो होता है वो SLD वाले बच्चों के लिए होता है, और भैया 3 से 6 साल की जो एज होती है वो प्री प्राइमरी की होती है। ठीक है। तो ये आपका, और ये आपने जब पढ़ा होगा तो FSCP में आपने इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है। इसके बाद में हम लोग अगर बात करते हैं, आप पूछा गया उधार पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या है, स्वयं वकालत क्या है। इसके बाद में प्री वोकेशनल एक्टिविटीज़ आपसे पूछ ली, समावेशी स्कूल क्या है, और ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए गए
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार में, और ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए गए। तो कैसा रहा आज का पेपर? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, पाठ्यक्रम को परिभाषित करें, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, ये भी मैंने कराया, ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए भी हैं। पाठ्यक्रम अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, मैंने कराया भी है। SLD बच्चों के लिए कैसे पाठ्यक्रम का अनुकूलन किया जाएगा, कैसे समायोजन और संशोधन किया जाएगा, एकमोडेशन और मॉडिफिकेशन की बात कर रहा था। तो कैसा लगा आपको वीडियो, बताइएगा ज़रूर। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।